बनी हुई है इंडिगो पर। आज गोल्डमैन की रिपोर्ट आई है, कल यूबीएस जेफरीज हमने कवर किया। गोल्डमैन ने देखिए टारगेट प्राइस जो घटाए हैं, 6000 उनका प्रीवियस टारगेट था, उसे घटाकर 5700 कर दिया है, लेकिन अपनी बाइंग स्टैंड्स को अभी भी बरकरार रखा है। आप समझने की कोशिश करते हैं कि गोल्डमैन क्या रीड कर रहे हैं। टारगेट प्राइस घटाने के पीछे की वजह की बात करें तो उनका मानना है कि पायलट की सैलरी में बढ़त और अभी के जो हालात है उससे इंडिगो का खर्च काफ़ी बढ़ेगा और सरकार क्या नियम लाएगी, कोई सख्त नियम ना हो जाए, इस पर अभी कोई क्लैरिटी है नहीं। इसलिए फ़िलहाल ये मामला चल रहा है, इस पर ब्रोकरेज की नज़र है, इसलिए टारगेट्स घटाए हैं। लेकिन ऑपरेशंस में कोई भी सुधार होगा वो अच्छी चीज़ होगी, इसलिए ब्रोकरेजेस उसको नज़र पर रखे हुए हैं। कुल मिलाकर 22 स्टैंड्स इन्होंने क्यों बरकरार रखा है? उनका मानना है कि इंडिगो की जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत है और जिस तरीके से डोमेस्टिक ट्रैवल्स बढ़ रहे हैं, हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, वो इंडिगो कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएगी। लेकिन हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि अब क्या कदम उठाए जाएंगे इंडिगो की स्थिति को लेकर। उसकी वजह से इंडिगो नियर टर्म में काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो इंडिगो अभी भी मजबूत नज़र आ रहा है गोल्डमैन को, इसलिए बाय की कॉल है उनकी तरफ से। ठीक है, अभी कन्विक्शन काफ़ी सिलेक्टिव हो रहे हैं डिफेंस स्पेस में। हालांकि अभी भी वो देख रहे हैं कि काफ़ी बड़े मोड़ पर खड़ा हुआ है डिफेंस स्पेस। उनका कहना है कि हैल की अहमियत पहले से ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सेंट्रल रोल में है हैल, इसलिए हैल एक प्रिफर्ड पिक है। बाय की कॉल आ गई है। 5610 तक के टारगेट बीएन के देख रहे हैं हैल में। साथ ही बीईएल भी कह रहे वो रडार पे रखे, उस पर भी बाय की कॉल। 513 तक के टारगेट, और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की डिफेंस मॉडर्नाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रिवन है और इसमें इस खेल का असली लीडर बीईएल है। साथ ही बीडीएल पर थोड़ा होल्ड उनका कॉल है, वो थोड़ा कॉशियस है बीडीएल को लेकर, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ी यहाँ पर दिक्कत नजर आ रही है, इसलिए ये फिलहाल डिफेंस स्पेस को लेकर बीएनके का रुख। ओके, चलिए फटाफट आगे बढ़ते। बना हुआ है मैक्वेरी ने कहा है तो आउट परफॉर्म करेगा और आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस 7700 का रख दिया है। और साथ ही अगर आप देखें जेपी मॉर्गन भी कह रहे हैं कि ओवरवेट है, वो 7550 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, तो केन्स सही नजर आ रहा है। मैक्वेरी का कहना है कि देखिए साफ कहा गया कि इरेगुलरिटी तो नहीं है, लेकिन हाँ, इन्वेस्टर का ट्रस्ट वापस लाने में अब थोड़ी कंपनी को मेहनत करनी पड़ेगी। केन्स ने अकाउंटिंग वाली रिपोर्ट पर सफाई दी, कुछ डिस्क्लोजर्स में कमी मानी है, लेकिन गलत काम से साफ इनकार कर दिया, खंडन कर दिया है रिपोर्ट का। मैक्वेरी का मानना है कि क्लैरिफिकेशन ठीक लगी है उनको, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा कंपनी को। दैट इज़, पहले तो इन्वेस्टर्स का भरोसा लाना पड़ेगा वापस, मजबूत कैश फ्लो दिखाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक ग्रोथ डिलीवरी करनी पड़ेगी, कैश सब्सिडीज बुक करना पड़ेगा और ऑडिटर ये बदलना होगा। तो मैक्वेरी कह रहे हैं इन तमाम चीज़ों पर अभी केन्स को फिलहाल फोकस करना होगा। स्टॉक स्पेसिफिक तो उन्होंने चर्चा की है। सिटी ने रिपोर्ट निकाली सीमेंट को लेकर और मेटल्स को लेकर। सीमेंट में वो कह रहे हैं कि सेक्टर में अभी फिलहाल जोश कम है, डिमांड थोड़ी ढीली है, लेकिन आने वाले समय में उनको लगता है कि मांग में तेज़ी होगी, इसलिए सीमेंट एज अ स्पेस आप रख सकते हैं रडार पर। लेकिन मेटल्स को लेकर थोड़ी डिवाइडेड है वो। एल्यूमिनियम को लेकर पॉजिटिव है, वहीं स्टील को लेकर थोड़े नेगेटिव है। तो एल्यूमिनियम में हिंडाल्को और वेदांता, ये दोनों स्टॉक्स आपके रडार पर होना चाहिए कि यहाँ पर निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। लेकिन स्टील में अगर आप देखिए चीन से डिमांड की उम्मीदें कम और सेफगार्ड ड्यूटी को लेकर अनसर्टेनिटी, वैल्यूएशंस भी काफ़ी महंगी नजर आ रही है। तो एज ए स्टील स्टॉक्स को थोड़ा वो कह रहे हैं अभी वॉच करें, क्योंकि करेक्शन यहाँ पे आ सकती है। ओके।